भौतिक शरीरधारी बन करके संसार चक्र में अनादिकाल से तुम 84 लाख जोनि में भ्रमण करते हो कर्म और संस्कार अनुसार। इसलिए ये शरीर धर्मी बन करके संसार में जो तुम मायाबद्ध होकर घूम रहे हो, इससे मुक्त करने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए तुमको प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने हमको कृपा करके मानव तनु प्रदान किए हैं। ये शरीर ही एकमात्र भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन मनुष्य तनु। देवता लोग भी तरसते हैं हमको मनुष्य लोक में, भारत भूमि में हमको मनुष्य शरीर मिल जाए, हम भजन करके फिर मुक्त हो जाएंगे। देवता लोग तरसते हैं। वो देवजोनी, वो भी भोगजोनी है। वहां अच्छा कर्म करने से, मंगलमय पुण्य कर्म करने से वहाँ वो स्वर्ग लोग जाते हैं, वहाँ अच्छा भोग है सब। वहाँ ऐसे शरीर है, दैव शरीर प्राप्त करके वहाँ भोग करते हैं, वो शरीर उसमें नष्ट नहीं होता है। फिर क्षमे पुण्य मत लोकं विशंति एवं तयि धर्म मनु प्रपन्न गतं गत काम कामा लभन्ते। पुण्य क्षय होने से फिर गिर जाते हैं, फिर संसार चक्र में घूमता रहता है। देवता लोग तरसते हैं हमको भारत भूमि में ऐसे एक मनुष्य तनु मिल जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए, हम भजन करेंगे। हम ऐसे मायाबद्ध मूर्ख हैं, हमारे चेतन नहीं, हमको संसार से मुक्त होने के लिए कोई आग्रह नहीं, चेष्टा नहीं। बोलो। सूक्ष्म शरीर जो है, क्या इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 19 तत्व का जो पूरा ये शरीर है, क्या इनमें से कितने तत्व उस जीवात्मा में रहते हैं जो चोला छोड़ देती है? देखो, ये तो चतुर्विंशत तत्व, 24 तत्व से बना ये भौतिक शरीर। पास कर्मेंद्रिय हस्त पद वाक पायु उपस्थ, पास ज्ञानेन्द्रिय चक्षु कर्ण नासिका जीव तक, वह 10 पंच महाभूत अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, 15 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तन मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कितना हुआ? 20 मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 तत्व। यही 24 तत्व जब मृत्यु होता है, शरीर जब छूट जाता है, तो उसमें उसके बीज स्वरूप सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, अविद्या शरीर, ये शरीर है, वो गुणमय शरीर, वो उससे मुक्त ना होने से फिर जाके उसको जन्म लेना पड़ता है। वो गुणमय शरीर वायवीय शरीर है, स्थूल नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। वो गुण लेकर के वो निष्क्रांत होता है शरीर से, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उसमें और सब तत्व रहता है। शरीरांग जदपापनति जच्च पुत्क्रमतिश्वर गृहीतोइतनि संजाति वायुर्गंधा निवेशयत। वायु जैसे गंध को लेकर उत्क्रांत होता है, ऐसा ही जीव समस्त संस्कार लेकर के निष्क्रांत होता है शरीर से। फिर गुणमय शरीर, वो गुण से अबद्ध रहता है, उसमें हस्तपद वाक पायु उपस्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब रहता है। उसमें सिर्फ 5 तत्व रहता नहीं है, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी। वो सूक्ष्म शरीर लेकर के चलता है, कर्म संस्कार अनुसार फिर जाके वो कोई शरीर में जाकर के प्रवेश करता है, प्रवेश करके ऐसा ही शरीर लेके आता है। जैसे शरीर में इसका प्रक्रिया ऐसे है, हमारे शास्त्र में ऐसे वर्णन करते हैं। वो गुणमय शरीर, सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर जब तक नष्ट नहीं होता है, फिर आता है कारण शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर जब तक रहता है तब तक जाकर के वो संसार चक्र में घूमता रहता है, कर्म संस्कार अनुसार। जैसे अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा जन्म मिलता है, खराब कर्म करते हैं तो खराब जोनि मिलता है, यह से जाता है। पितृलोक से फिर नरक जाता है, कोई कुकर्म करता है, कोई स्वर्ग लोग जाता है, वहाँ से उसका निश्चय होता है कहाँ उसको जाना है। फिर वहाँ से फिर आता है, क्या होता है, वायुमंडल में उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे हमारे धर्मशास्त्र वर्णन करते हैं। वायुमंडल इतना वायवीय है ना, सूक्ष्म रूप में रह जाता है, अति सूक्ष्म। केशाग्र का 10,000 भाग का 1 भाग उसका स्वरूप, इतना सूक्ष्म। तो वायुमंडल में रह जाता है, वहाँ बरसात के संस्पर्श में आकर के, संपर्क में आकर के बरसात के साथ उतर जाता है। उतर के मान लो
कोई वृक्ष के ऊपर गिरता है, नीचे गिरता है, कहीं गिरता है, वृक्ष ऊपर गिरता है तो वृक्ष उसको शोषण करके ले जाता है, जे धीरे 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 फल में जाता है, फल में चला जाता है, फल होता है, फल में वो रह जाता है जीवाश्म रूप में, जीवाश्म कहते हैं वो। फिर वो मान लो कोई मनुष्य खा लिया तो मनुष्य शरीर में गया, वो जीवाश्म रूप में उसमें है। फिर उसमें ये प्रक्रिया जो है, रस रक्त मांस में दोस्ती मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना शरीर उसमें सूक्ष्म रूप में रह जाता है। पहले खाते हैं, एक अंश तो विष्ठा मूत्र होकर निकल जाता है, एक अंश शरीर में जाता है, उसमें 5 दिन बाद उसमें रूपांतर होता है। पहले रस होता है उसमें रह जाता है, फिर रक्त खून बनता है, फिर मांस बनता है, फिर अस्थि उसमें रह जाता है, सूक्ष्म इतना सूक्ष्म उसमें रह जाता है। फिर जाके 35 दिन के बाद वो मूल धातु शुक्र में शुक्राणु रूप में आ जाता है। शुक्राणु रूप में आकर वहां मिलनधर्मी प्रक्रिया के द्वारा मातृ जठर में प्रवेश करता है, वो बीज स्वरूप है। फिर माँ जो खाते हैं उसको शरीर का जो अंश है खाते हैं रस, उससे उसका शरीर बनता है और उस शरीर में उस जीव चैतन्य सतत तादात्म होता है। जिस शरीर में जाता है ऐसे मातृ शरीर में जाकर के ऐसा ही शरीर बन के आता है और उसमें तादात्म होता है वो चेतन सत्ता। गाधा तो गाधा, कुत्ता तो कुत्ता, बिल्ली तो बिल्ली, मनुष्य तो मनुष्य, धीरे धीरे बन के शरीर माँ का देन है और बीज पिता का देन है। ये प्रक्रिया चल रही है। फिर संसार में आ जाता है कर्मानुसार। फिर दोनों तादात्म्य हो करके जड़ चेतन, जड़ है मातृ शरीर के जो प्रदान करते हैं वो है जड़, और चेतन है आत्मा उसमें रहते, उसमें तादात्म्य हो करके जड़ चेतन का जो मिलन है ये शरीर, इसको कहते हैं जीवात्मा। जीव रूपी आत्मा है। आत्मा अब जीवत दशा प्राप्त होकर के पंचभौतिक शरीर में तादात्म्य होकर के बन गया जीवात्मा। एक जीव माने शरीर ही मैं हूँ, लेकिन दोनों अलग पदार्थ। एक भौतिक पंचभौतिक अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी से ये तत्व से बना शरीर ये माँ के देन है, और उसमें वो चेतन सत्ता जा करके जैसे प्रक्रिया के द्वारा उस शुक्राणु रूप में आकर के उसमें आकर के तादात्म्य होकर के अब शरीर बन गया। कुत्ता शरीर में जाता है कुत्ता बन के आता है, गाधा शरीर में जाता है गाधा बन के आता है, ये प्रक्रिया। अब जिस शरीर में जाता है उसमें तादात्म्यता के कारण अहंकार आके उसको आवरण कर लेता है। वो कुत्ता तो भय भय करता है, गाधा तो घै घै करता है। जैसे शरीर मनुष्य तो मनुष्य, उस प्रक्रिया के साथ साथ उसका सब वृत्ति भी बदलता रहता है। मान लीजिए मातृ जठर से मनुष्य बन के आया है, बच्चा समय वो बच्चा ही ऐसे बुद्धि ऐसे विकास नहीं होता है। फिर धीरे धीरे शैशव से बाल्यावस्था से फिर किशोर अवस्था फिर यौवन, ऐसे विकास के साथ साथ उसका बुद्धि का विकास होती है, ऐसी प्रक्रिया। लेकिन इस शरीर में तादात्म्यता के कारण शरीर धर्म, शरीर को मैं मानता हूँ शरीर मैं हूँ, वास्तव में शरीर मैं नहीं, मैं इससे अतीत, मैं चिन्मय दिव्य आनंदमय, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान के अविनाशी अंश चेतन सत्ता मैं हूँ। ये चेतन जब तक शरीर में है तब तक शरीर सक्रिय है। ये प्रकृति सक्रिय होकर के क्रियाशील होती है, उसके शरीर ना होने का कारण वो निष्क्रिय है। लेकिन जब शरीर में तादात्म्य हो जाता है तभी जाके सक्रिय होकर के प्रकृति पुरुष मिल करके ये सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं। बड़े अद्भुत खेल। अपरयोमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतं महाभावो जयदंग धार्यते जगत। ये जगत को धारण करके रखा है। ये प्रकृति पुरुष एक वृक्ष है, उसमें चेतन है, चेतन चला जाता है, काट दो वो जड़ जो प्रकृति अपने धारण करने में समर्थ हो जाता है। धीरे 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 10 साल पीछे आ गए, देखो कि कुछ नहीं है, पांच तत्व में विलीन हो गया है, चेतन चला गया। फिर ऐसे ही ये खेल चल रहा है। जैसे जीवात्मा यहाँ से चला जाता है तो उसको यहाँ की सारी प्रक्रिया याद रहती है ना। माया के कारण अगर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो उसका चेतन होता है, मातृ जठर में उसका सब ज्ञान आ जाता है। प्रकृति के कारण, प्रकृति भगवान ने ऐसे प्रक्रिया है, उसका ज्ञान आ जानता है, जो बहुत ज्ञान होता है उसका, जो मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर्म किया, बड़ा कष्ट पाता है, बहुत दुखी होता है। फिर जब भी भूमिष्ठ हो जाता है माया उसको आवरण कर लेता है, उसका जो पूर्व जन्म का जो चेतन विलुप्त हो जाता है, बस
बच्चा होकर के फिर क्या वो चिल्लाता है, रोता है, ऐसा प्रक्रिया। बाबा जी जैसे अभी बताया आपने, स्थूल शरीर में 24 तत्व, स्थूल शरीर में 24 तत्व होते हैं, सूक्ष्म शरीर में 19, तो कारण शरीर में कितने तत्व रहते हैं? कारण शरीर में सिर्फ कारण, कारण माने क्या है, कारण शरीर क्यों कहा गया है? वहां कारण माने तुम माया की तरफ जाओगे ना भगवान की तरफ जाओगे, उसका कारण। अगर तुम्हारे सेवा करने की प्रवृत्ति होती है, नहीं हम प्रभु का सेवा करेंगे, माने जैसे हमारे भक्ति मार्ग में सेवा चाहते हैं हम लोग विलय नहीं चाहते हैं। भगवत तत्व होने के कारण वो कारण सत्ता जब नष्ट हो जाता है, माने कारण माने इच्छा, वो भी समाप्त कर देते हैं। जो आपका निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासक, वो चाहते हैं हम विलय हो जाएंगे, तो कारण को भी नष्ट हो जाता है, तो कोई तत्व ही रहता नहीं है। तो जैसे मान लीजिए पानी के अंदर बुलबुला रहता है ना, जब तक पानी के भीतर रहता है तो छोटा छोटा बुलबुला स्वतंत्र एक एक वायु से बुलबुला बनता है। पानी के अंदर जब तक है तब तक उसका पृथक अस्तित्व, एक एक बुलबुला। पानी के अंदर फूंक मारी है तो बहुत सारे जल बुलबुल हो जाएगा ना। ऐसे ही माया में भगवान फूंक मार दिया, छोटा छोटा जीव चैतन्य सत्ता, अनंत जीव चैतन्य सत्ता, माया ने उसको घेर लिया। आवरणात्मिक शक्ति माया में एक्शन किया, शक्ति संचार किया, माया संक्षुब्ध हो गया, शोभित होकर के सक्रिय होकर के माया ने उसको खेलने के लिए उसका आवरण शक्ति के द्वारा उसको आवरण कर लिया। वो आवरण शक्ति के प्रभाव से वो भूल गया जो मैं भगवान का अभिन्न अंश हूं, ये बुला दिया माया ने। इसको कहते हैं आवरणात्मिक शक्ति, माया ने भुला दिया। पृथक, वो दिखता है पृथक, मैं अलग। जैसे बुलबुला ऊपर आने से पुट तो क्या होता है, पानी पानी वायु वायु, ऐसा ही वो कारण का विलय होने से वो विलय हो गया बस भगवान में। चेतन चेतन तो अविनश्वर, तो अविनाशी है, नित्य सत्य सनातन, विलय हो गया। इसको कहते ईश्वर साजुज्य। एक है ब्रह्म साजुज्य, एक है ईश्वर साजुज्य। ये ईश्वर साजुज्य जो है ये भक्त नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं हम सेवा करेंगे। भगवान सगुण सविशेष ब्रह्म जो भगवान है, सच्चिदानंद तनु, सच्चिद आनंद संदिनी संबित आह्लादिनी, तीन शक्ति के मिलन से भगवान सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद, संदिनी संबित आह्लादिनी, वो चाहते हैं। वो सच्चिदानंद, वो माया पार, ऐसा नहीं वो माइक है। वो जो तनु प्राप्त करते हैं सेवा के लिए, वो चिन्मय सच्चिदानंद, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप वो प्राप्त करते हैं राधा रानी की कृपा से। वो ये जड़ियों ग्रंथि खुल जाता है, वो चित्त स्वरूप प्राप्त होकर के नित्य धाम में नित्य काल के लिए जा करके सेवा में चले जाते हैं, वहां विलय नहीं। दो उपासना पद्धति, एक निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासना पद्धति, एक सगुण सविशेष ब्रह्म उपासना पद्धति, दोनों सत्य है। गीता में कहे हैं ना, एवं शतयुक्ता जे भक्त स्तांग परिजुभाषते जे च पक्षरम अव्यक्तं तेषां के जोगविद उत्तमा। जो भक्ति के साथ तुम्हारा उपासना करते हैं, और जो अक्षर अव्यक्त, अक्षर माने जिसका क्षय नहीं, व्यापक, अव्यक्त जिसको व्यक्त किया नहीं जाता है, ऐसे निर्विशेष स्वरूप, इसमें कौन उत्तम जोगी? दोनों स्वीकृति है हमारे। एक है सगुण, एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग, है ना। तो ये जो कारण है, ये कारण जो ब्रह्म उपासक, वो कारण को भी विलय कर देते हैं, वो निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म में जाते हैं, हम विलय चाहते हैं। वो एक स्थिति है, आनंद में लीन हो जाता है। वो ना शक्ति है, ना शक्तिमान है, ना आस्वादन है, ना आस्वाद्य है, ना दृश्य है, ना दृष्टा है, सब एक आकार। और सविशेष सगुण ब्रह्म उपासना, वहाँ एक चित स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप वो प्राप्त करते हैं। उस सच्चिदानंद स्वरूप में विलय हो जाता है, उसमें जाकर के चले जाते हैं नित्य काल के लिए। मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, अगम्य, मन बुद्धि के अगम्य,
अनुभव वेद्य कृपा साध्य, वो स्वरूप लेकर के वो चले जाते हैं। वो इच्छा, इसके लिए उसको कहते हैं कारण। कारण कारण उसका कोई शरीर नहीं होता है। एक कारण माने एक है दृष्टांत देने के लिए। वास्तव में कारण कोई ऐसा, जैसे सूक्ष्म शरीर कारण माने कुछ गुणोमय शरीर है, उसको गुणमय शरीर कहते हैं। वो गुणमय नहीं, गुणातीत है। ऐसे है, ऐसे है हमारी उपासना पद्धति। हम सगुण सविशेष, हम भक्ति मार्ग के उपासक हैं। तो राधा रानी कृपा करके उसको, जब राधा रानी के शरणागत हो जाते हैं तो ये स्थूल देह नष्ट हो जाता है, फिर सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है, फिर वो जो हमारे चेतन सत्ता वो जाकर के सच्चिदानंद तनु राधा रानी का ही जैसे डिटो राधा रानी उसमें जाकर के उस तत्व में विलय हो जाता है। ये जो पंचभौतिक शरीर और आत्मा अलग है, वह ऐसा नहीं, शरीर आत्मा अलग नहीं, वहाँ सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करके नित्य काल के लिए नित्य धाम में जाकर के नित्य सेवा में जाते हैं। वहाँ साधन के तारतम्य अनुसार वहाँ वो शरीर जो स्वरूप प्राप्त करते वो भी अलग है। जैसे मान लो कोई ऐश्वर्य उपासना है, वहाँ वो चतुर्भुज भगवान की विष्णु मूर्ति धारण करते हैं, जा करके वहाँ विष्णु लोग जाते हैं। जो राम उपासक है वो अयोध्या में जाते, चिन्मय अयोध्या, दिव्य अयोध्या धाम, वहाँ जाते हैं। और जो हमारे वृंदावनी उपासना पद्धति, इसमें भी कोई सख उपासक है तो सखा के स्वरूप प्राप्त करके ब्रज में जाते हैं, नित्य वृंदावन गोलोक धाम में जाते हैं। जो सखी उपासक, उसमें सखी के अंदर भी पंचविध सखी, सखी प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, कोई कृष्णाधिका स्नेहाधिका सखी बनते हैं। इसके अंदर कोई संवेग इच्छामयी, कोई तद्भाव इच्छामयी। संवेग इच्छामयी जो है वो जाकर के कृष्ण महिषी स्वरूप ले लेते हैं, वहाँ उसमें विलय हो जाते हैं। रुक्मिणी, सत्यम, जाम्बवती, सुलक्षणा, मित्रविंदा आदि उनमें स्वरूप ले लेते हैं। और हमारे जो मंजरी उपासना पद्धति, यहाँ राधा रानी सहस्रेश्वर, ये अलग अलग उपासना पद्धति अनुसार गुरु प्रदत्त, गुरु कृपा से गुरु वो साधन पद्धति बताते हैं, तद अनुसार साधन करके वो स्वरूप प्राप्त करते हैं। ऐसे प्रक्रिया हमारे, इसलिए हमारे सनातन धर्म अनंत है। ये सनातन धर्म इसलिए इतना मतवाद, इतना पंथा, दूसरा धर्म में ऐसा है नहीं। मुसलमान धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, और धर्म है, एक ही ईश्वर है। हमारे अनंत है, भगवान अनंत है, अनंत है, इसलिए हमारे ऐसे हैं। तो ये मन बुद्धि के अगम्य विचार करके ये निरसन करना, निश्चय करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा नहीं होता, ये अनुभव वेद्य कृपा साध्य। जब जीवात्मा यहाँ से जाता है तो मानो किसी को प्रेत योनि प्राप्त हुई, प्रेत शरीर किसी को मिला हो, प्रेत योनि में गया, तो क्या उसको वो सब अवगत रहता है, ये ध्यान रहता है कि मैं ऐसे था, मैं इस... हाँ, प्रेत जोनि में, नरक जोनि में उसका पूरा ज्ञान रहता है। एक है प्रेत जोनि, एक है नरक जोनि। वो शरीर माने जैसे हमारे शरीर ज्यादा कष्ट पड़ने से शरीर छूट जाएगा, लेकिन प्रेत जोनि है वो ऐसे शरीर, वायवीय शरीर, वो नष्ट नहीं होता है। नरक जोनि कितना भी कष्ट दो वो मरेगा नहीं, और नारकीय शरीर प्राप्त होता है। ज्यादा पाप करने से उसको नारकीय शरीर है, उसको वही शरीर, उसमें जाकर के जीवात्मा उसमें विलय हो जाता है, नारकीय शरीर में तल्लीन हो जाता है। जैसे पंचभूत शरीर में तल्लीनता, ऐसा ही नारकीय शरीर प्राप्त होता है, ऐसे ही प्रेत जोनि प्राप्त होता है, ऐसे ही दैव शरीर, देव शरीर प्राप्त होता है, उसमें जाके जीव चेतन सत्ता विलय हो जाता है। ये प्रक्रिया। और जहाँ मुक्ति है, जहाँ भगवत उपासना करके जहाँ भगवत सेवा प्राप्त करते हैं, ये सब ग्रंथि खुल जाता है, वह सच्चिदानंद तनु प्राप्त करते हैं। तब जाकर के परामुक्ति, इसको कहते हैं परामुक्ति, ब्रज उपासना पद्धति, ये परामुक्ति, जहाँ भक्त भगवान आपस में आनंद लीला वर्धन करते हैं, भगवान भक्त को आनंद प्रदान करते हैं,
और भक्त भी भगवान को आनंद देते हैं, आपस में खेलते हैं, खिलाते हैं। ये जो उपासना पद्धति बड़े अद्भुत है, अचिंत है, अगम्य है। इसीलिए हमारे ये उपासना कहते हैं, क्या मतवाद हमारा? अचिंत भेदाभेदवाद। अचिंत भेदाभेदवाद। देहात्म बुद्धि होने से जिसकी जहाँ आसक्ति है, वो आसक्ति क्या मरने के बाद भी वो आसक्ति? हाँ, वो तो आसक्ति तो संस्कार रूप में उसके साथ रहता है ना। जंग जंग बापी शरण भवं त्यजत तंत कलेवरम तंग तमिवैति कौन्त्यो सदा तद्भव भावितो। जैसे तुम चिंतन करते हो, चिंतन के अनुसार, चिंतन में तल्लीनता के कारण वो मरते समय वही चिंता तुम्हारे भीतर आ जाएगा, और तुम उस चिंतन के कारण ऐसे ही तुम फिर आगे चल के ऐसी शरीर प्राप्त करके ऐसी भोग में तुम लिप्त हो जाओगे। शरण भावं त्यजत अंत कलेवरम तंग तमेवैति कौन्त्यो सदा तद्भव भावितो। अंत काले जो मामेव शरण मुक्त कलेवरम जहाँ प्रयति स मद्भावं जाति नस्तत्व न संशय। अंतिम समय जो मेरे चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है, मेरे चिंतन में तल्लीनता के कारण वो मेरे को प्राप्त करता है। तो आप कहेंगे आप मरते समय भाई भगवत चिंता करते करते मरेंगे, बोले ऐसा होना संभव नहीं। जैसे चिंतन करते हो मृत्यु के समय वही चिंता आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक, माने वो तुमको चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक वही चिंता आ जाएगा मृत्यु के समय। माने कोई विशेष भोग इच्छा तो वही भोग चिंता आ जाएगा, और तदनुसार उसको ऐसे ही जोनि प्राप्त होगा, भोग जोनि। तो क्या करें? बोलते तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममनुष्य युद्ध च मय्यार्पित मनुबुद्धिर मम विश्व संशयम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममनुष्य युद्ध च। अगर तुम अंतिम समय मेरे चिंतन करते करते शरीर छोड़ना चाहते हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अखंड अभी से ही, सर्वेषु कालेषु ममनुष्य, मेरे चिंतन करो, युद्ध करो। युद्ध माने क्या? युद्ध दंगा करेंगे? बोले वो ना, ये प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति आता है हमको खींचता है भोग की तरफ, एक स्वभाव, एक मजबूरी, हम चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी एक विवशता आ जाती है, हमको मजबूर कर देता है। भोग वृत्ति आकर के हमारे चित्त वृत्ति को हरण करके ले जाता है, हम विवश होकर भोग करने में मजबूर हो जाते हैं, फिर रोते भी हैं, अरे हमने ऐसा क्यों किया। बोलते ये लड़ाई प्रवृत्ति और निवृत्ति का, प्रवृत्ति भोग, निवृत्ति उससे योग, ये संघर्ष, ये युद्ध, ये लड़ाई करना पड़ेगा। जब तक शरीर रहेगा तब तक ये आएगा, भोग आएगा। भोग प्रवृत्ति तुमको आकर के घेरने के लिए कोशिश करेंगे, तुमको लड़ाई करना है और विजय भी प्राप्त करना है ना। ये है प्रक्रिया, खेल चल रही है सृष्टि लीला। जय जय श्री राधे।